मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बताने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा था कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4। आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, कैपेसिटी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी मतलब क्षमता। क्षमता मतलब मैथ में क्षमता क्या होता है? वॉल्यूम। तो आपको देखो यहाँ पे बेटा क्या क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन में जब लिखेंगे तो लिखेंगे पहले वॉल्यूम गिवन है ना, कितना दिया हुआ है 15.4 लीटर, यही दिया है ना। और आपको हाइट कितनी दी गई है 1 मीटर। आप देख रहे हो हाइट मीटर में है, वॉल्यूम लीटर में है, काम चल पाएगा? बोलो। वॉल्यूम लीटर में है, हाइट मीटर में है, क्या आपका काम चल सकता है? नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि ये लीटर में, ये मीटर में, यूनिट सेम होने चाहिए इनके, या तो ये इसको मीटर क्यूब में होना चाहिए था। तो बताओ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 लीटर होता है ना। अब बताओ, तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1000 मीटर क्यूब। मतलब इस वॉल्यूम को मीटर क्यूब में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम देखो क्या आ जाएगा आपका 15.4/1000 मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? अब क्या करें, यहाँ से पॉइंट हटाएं, यहाँ पे 0 बढ़ा लें, तो 154/10,000 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया है और आपको हाइट भी दी गई है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? जो दिया होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बताएं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब निकालेंगे हो जाएगा πr²h, और वॉल्यूम की जगह वैल्यू रखो, क्या लिखा हुआ है 154/10,000 मीटर क्यूब इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7। आर की वैल्यू पता नहीं है, एच की वैल्यू कितनी थी 1 मीटर। अब 22 से इसको काट दो, 7 बार में जाएगा। अब यहाँ से r² की जब वैल्यू निकालोगे तो 7 7 जा 49/10,000 आएगा, और यहाँ से r जब निकालोगे अंडर रूट लग जाएगा इसमें। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे 7/100, क्योंकि आपको पता है 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, और 10,000 का क्या होता है 2 पेयर बन रहे हैं, इसलिए 1 का 1 होता है, एक दोनों पेयर में से एक एक 0 निकाल लेंगे। तो आ जाएगा r की वैल्यू आ गई 7/100। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। सिलेंडर कैसा है? क्लोज्ड सिलेंडर है ना। कैसा सिलेंडर है? तो बताइए इसको बनाने में जो मेटल लग रही है उसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? TSA का कि CSA का? TSA निकालेंगे। क्यों TSA निकाल रहे हैं भाई? इस तरह का डिब्बा है, ये क्लोज है। यहाँ से क्लोज का मतलब ये तल भी है इसमें और ये तल भी है, तो पूरा बनाने में आपको TSA निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब यहाँ पे TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बताओ? 2πr ब्रैकेट में h+r, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7/100, और ब्रैकेट में क्या आएगा h की वैल्यू 1, और ये हो जाएगा 7/100। 7 से 7 कट गया, 22 2 जा कितना होता है 44/100 इंटू में क्या आएगा देखो इधर 1 + 0.07। जब 100 से 7 में डिवाइड करेंगे 0.07 आ जाएगा। ज़रा गौर करो, इसको ऐड कर लो।
तो अब कितना आएगा देखें ज़रा, 44 को जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.44 इंटू ये क्या होगा 1.07। अब इन दोनों का इंटू कर लो, 4 से बन जा, चलो सब लोग इंटू करो इसको, यहाँ पे करके देखते हैं 1.07 इंटू 0.44, 4 से बन जा 28 और 4 बन जा 4। अब यहाँ पे 4 डिजिट ये ऐड करो, 8 10 7 4 और 4 डिजिट में यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ शुरू में लग जाएगा पॉइंट, तो आ जाएगा आपका आंसर 0.4708 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? क्या आ जाएगा? तो इस तरह से आपका ये मीटर स्क्वायर में आंसर हो गया। ठीक है, कोई समस्या बताओ भाई, किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the internal. The diameter of pencil is 7 mm and diameter of graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of wood and that of graphite. बहुत आसान सी बात है। आपने पेंसिल देखा है कभी? देखा ही होगा। पेंसिल में बाहर से लकड़ी लगी रहती है, सिलेंडर के आकार की लगी रहती है, और अंदर ग्रेफाइट की वो पड़ी रहती जो पेंसिल में यूज होती। नहीं समझे? ग्रेफाइट की वो रॉड पड़ी रहती, वो भी सिलेंडर के आकार की होती। तो आपसे क्या पूछ रहा है? देखो साफ साफ शब्दों में दिया है कि पेंसिल का डायमीटर कितना है, तो R1 का मान दे दिया गया है 7 mm। पेंसिल का डायमीटर कितना है? 7 mm। ग्रेफाइट का मान डायमीटर कितना है? अच्छा डायमीटर दिया तो रेडियस आपकी 7/2 हो जाएगी। ऐसे R2 आपका कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ग्रेफाइट का mm। और देखें द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे h का मान कितना है? 14 cm। ये h दोनों के लिए काम करेगी, क्योंकि पेंसिल जितनी होती लंबाई की उतना ही तो उसमें ग्रेफाइट होती कि नहीं होती? अब ज़रा गौर करो, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये h है। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? यहाँ सब सेंटीमीटर में ये h दिया है और वो दोनों किस में दिए? mm में। ये एक समस्या है, या तो आप सेंटीमीटर में निकाल लें या तो mm में निकाल लें। तो क्या करें इसको? क्या बना लें? mm बना लें। तो ये तो इसमें देखिए सेंटीमीटर को mm में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लिकेशन, तो 140 mm आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? अब जो हमसे पूछ रहा है वो निकालेंगे। क्या कह रहा है? देखो भाई, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, जो लकड़ी होती है उसका वॉल्यूम निकालो। अब आप बताओ मुझे, पेंसिल होती तो इसी आकार की है ना, इस मार्कर के आकार की होती है ना, बीच में ग्रेफाइट घुसी होती, तो जो लकड़ी लगी वो खोखला बेलन हुआ कि नहीं हुआ? हॉलो सिलेंडर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। इसमें जो है बीच में आपकी ग्रेफाइट लगी होती कि नहीं लगी होती? अब ग्रेफाइट निकाल लो तो आपके पास जो एक सिलेंड्रिकल आकार जो बचेगा वो हॉलो होगा कि नहीं होगा? बीच में छेद होगा कि नहीं होगा अगर ग्रेफाइट निकाल दिया जाए तो लकड़ी का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू
हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाहर ब्रैकेट के H। आ रहा है समझ में? अब जरा गौर करो, पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7। R1 की वैल्यू कितनी है 7/2 का स्क्वायर, तो मतलब 49/4 हो जाएगा, और R2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा, और H की वैल्यू कितनी 140 cm है ना, mm। बोलो, अब 7 से इसको काटो, 7 2 जा 14, और यहाँ पे करो, देखो क्या आएगा 22, और ये क्या हो जाएगा 4 LCM। 49 में 1 माइनस कर दो 48, इंटू में क्या आएगा 20, 4 5 जा 20। अब आप इसका पहले इसमें इंटू करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, मतलब 110 इंटू 48 आ जाएगा। 48 से मल्टीप्लिकेशन करें, 11 8 जा 88, और 11 4 जा 44, 44 में 8 ऐड करो 52, तो ये आ जाएगा 5280 सेंटीमीटर mm क्यूब। ठीक है, 5280 mm क्यूब। कोई समस्या बच्चों? एक बार मल्टीप्लिकेशन और कायदे से कर लेना, करना है ऐसे ही है। ठीक है, चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। देखो R1 की वैल्यू कितनी थी 7/2 थी, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 का स्क्वायर 4, तो 49/4 हो जाएगा अंदर। ये 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, बेस सेम है, तो 49 में सीधा 1 माइनस हो जाएगा, 48/4 हो जाएगा। 4 से 20 को काट दिया, 4 5 से 25 से 22 में इंटू किया तो 110 आ गया। 110 का 48 में मल्टीप्लिकेशन करोगे 5280 mm क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने वुड का वॉल्यूम निकाल लिया। कितने बच्चों को आया समझ में? वुड के वॉल्यूम तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो, जो हमने ग्रेफाइट निकाली थी वो तो सॉलिड थी ना। ग्रेफाइट जो निकाली तुमने वो भी तो एक सिलेंडर का आकार का होता है, तो वो तो सॉलिड थी ना, थी कि नहीं थी सॉलिड? तो सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, बस उसकी रेडियस कौन काम करेगी 1/2 काम करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है कि ड है? TE होता है। देखो भाई, ग्रेफाइट का क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H। यहाँ पे उसकी रेडियस लेंगे ग्रेफाइट की, तो देखो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। R2 की वैल्यू क्या होगी 1/2 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू क्या होगी 140 mm। तो इसको काटो, 7 2 जा 14, 22 इंटू में 1/4 इंटू 22, यहाँ पे 4 से काटो, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 111, तो ये आ जाएगा 110 mm क्यूब। बच्चों आ गया समझ में? तो इस तरह से मैंने ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकाल लिया और उस पेंसिल में लगी हुई लकड़ी का भी वॉल्यूम निकाल लिया, वुड का भी वॉल्यूम निकाल लिया। कोई समस्या? ये तुम्हारे बात समझ में आ गई कि नहीं, कि मैंने हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्यों लगाया था लकड़ी का वॉल्यूम निकालने के लिए? भाई पेंसिल को अगर आप गौर से देखो तो अगर ग्रेफाइट निकाल लो तो आपको ऐसा लगता है जैसे छेद हो गया उसमें, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसे फिगर को क्या कहते हैं? हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। हॉलो सिलेंडर का इसीलिए फॉर्मूला लगा दिया था। अब आते हैं इसी एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट है काफी ये भी। अ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl। मतलब एक पेशेंट था हॉस्पिटल में जिसको डेली क्या दिया जाता था? सूप दिया जाता था एक कटोरे में, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना था 7 सेंटीमीटर। अब कटोरा किस आकार में वो देखेंगे। इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 cm, how much soup the hospital has to
प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। बहुत आसान सी बात है। देखो क्या सोल्यूशन जब इसका करेंगे तो पहले तो हम आर लिखेंगे, बाउल का आर कितना है 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हाफ हो जाएगी। अब इसके बाद कितनी हाइट तक भरा जा रहा है बाउल को, बताओ भाई कहाँ गई हाइट, 4 सेंटीमीटर। तो हाइट आपकी हो गई 4 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझना है, कोई समस्या इसमें। 4 सेंटीमीटर हाइट हो गई। अब यहाँ तक बाउल को भरना है पूरा पूरा। कितने पेशेंट को दिया जा रहा है, तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सूप इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू 4। 7 से 7 कैंसिल करो, ये 4 से 4 कैंसिल कर दो। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एक बंदे को इतना दिया जा रहा है सूप। अब कितने बंदे हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे फॉर 250 पेशेंट द रिक्वायर्ड सूप इक्वल टू 154 में 250 से मल्टीप्लिकेशन कर दें। करो भाई, 0 15 4 जा 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 5 जा 125 और 10 ऐड करो इसमें 135 कैरी 13, 25 बन जा 25, 25 में 13 ऐड करो 38 सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से 38,500 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा, किसका, सूप का। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैंने आपके 3 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। अगर इनमें कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वैसे तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको कोई भी समस्या ना आए, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो एक बार हमें ज़रूर बताएं। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।